बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जानते ही नहीं है। और पहले हम्म। ये सब वर्ड्स हमने सुने ही नहीं थे। अभी कुछ सालों से हाँ या जी। 15-16 साल से ये सब चीजें हमारे सामने आ रही हैं, तो हम लोग सुनते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है? आप इसके बारे में पहले तो मैम ट्विन फ्लेम होते क्या हैं? एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये हमारे इंडिया का ही था, शुरुआत से चला आ रहा है। शिव शक्ति को सब पूजते हैं, अर्धनारेश्वर को सब पूजते हैं। बेसिकली ट्विन फ्लेम दोहरी आत्माएं, एक मस्कुलाइन एक फेमिनाइन। ट्विन फ्लेम सब होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है? किसी का ट्विन फ्लेम उसके अंदर ही होता है। हम लोगों के अंदर दोनों चीजें, मस्कुलाइन पार भी है, फेमिनाइन पार भी है। ठीक है, तो हम अंदर ही यूनियन में हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको भगवान कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, उनका काम कुछ, होमवर्क कुछ बड़ा होता है जो वो करने के लिए धरती पे आते हैं, तो उनको दो पार्ट में स्प्लिट कर देता है। उनको, उनकी आत्मा को दो पार्ट में स्प्लिट करता है, एक फेमिनाइन हो जाती है और एक मस्कुलाइन होता है। और ये इस पे भी बेस्ड नहीं है कि जो फेमिनाइन है वो लड़की ही होगी, मस्कुलाइन लड़का ही होगा। ये दोनों एनर्जीज हैं, ये लड़के में भी डोमिनेट कर सकते हैं, लड़की में भी। सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यही नहीं है कि ये लड़का या लड़की ही होगा। तो बेसिकली ये यहाँ आते इसलिए हैं और इनका पता नहीं चलता है। जैसे हम लोगों की, जैसे पुलिस भी है यहाँ पर इंडिया में, अगर हम बात करें, हमारी रक्षा के लिए पुलिस है, सैनिक हैं बाहर जो बॉर्डर पे हैं। लेकिन एक एजेंसी है, रॉ एजेंसी, जो कि सब अंडर कवर होते हैं, जिनका पता नहीं होता है ना। वो हमारे साथ, हमारे बीच में नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं, लेकिन उनका सोल पर्पस कुछ बड़ा होता है, उनका काम कुछ बड़ा होता है। ऐसे ही जो आजकल धरती पे चल रहा है, धरती की वाइब्रेशन लो हो गई है, पाप बढ़ गया है, उसी के लिए जो भगवान ने एक आर्मी अपनी नीचे भेजी है, जिसको ट्विन फ्लेम आर्मी कहते हैं। स्टार सीड्स हैं, ट्विन फ्लेम है। बेसिकली ये इसलिए आए हैं कि धरती की वाइब्रेशन बढ़ा सकें। जो लोगों के दिमाग में मिथ्स हैं लव को लेके, क्योंकि जहां लव का नाम आता है वहां एक ही चीज सामने आ जाती है सबकी आंखों के, बट प्यार उससे बहुत ऊंची चीज है। तो वही चीज समझाने वो यहाँ आए हैं, जैसे राधा कृष्ण थे, है ना। तो ये सारी चीज, यही ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, यही ट्विन फ्लेम होते हैं। मतलब, आपका कहने का मतलब है ये जरूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम हमेशा मेल हो या फिर फीमेल हो। कभी कभी मेल में भी हो सकते हैं ट्विन फ्लेम, आपका मेल और मेल भी हो सकता है, क्योंकि आजकल लोग बहुत हम्म। सारी, आजकल पहले ये सब चीजें छुपा ली जाती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो सब ओपनली है, सबको नहीं। सब कुछ पता है। तो ये जरूरी नहीं है कि मेल और फीमेल ही हो, मेल मेल या फिर हम डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकती है एक साथ। मतलब डीएफ और डीएफ एक साथ, फीमेल फीमेल भी हो सकते हैं और मेल मेल भी हो सकते हाँ जी। मेन है एनर्जी कौन सी है उनमें, हैं। यस। क्योंकि ये एनर्जी है, फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, ये लड़का या लड़की नहीं है। हमारी जो सोल ये है यहाँ, वो, सोल जो है वो कोई मेल और फीमेल नहीं देखती है। नहीं नहीं, सोल तो जेंडर होती ही नहीं है। सोल में क्या जेंडर है? वो जिस बॉडी में चली गई वही जेंडर बन गया। अब जैसे अगर हमने सूट पहन लिया तो हमने एथनिक पहना है, हमने शॉर्ट पहन लिया तो हमने मॉडर्न पहना है तो हम ही ना, कपड़े अलग अलग पहन रहे हैं। भाई सोल हमारी मतलब जेंडर नहीं है, कुछ नहीं है, सोल तो सोल है। सोल उसे कुछ नहीं देखती है, लड़के आप लड़की मेल है नहीं या बोलते। फीमेल है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। बस ये हमारे यहाँ पर आके हम्म। हमने जो अपने पार्ट करने हैं, वो हमारे पार्ट हमें भगवान ने दे दिया है, तो हमें वो पार्ट हाँ अच्छे से जी। करना है। हम्म। अच्छा, ये पूरा एक थिएटर जैसा है, और हमें यहाँ पे अपना पार्ट निभाना है, हमारा जो भी कैरेक्टर है। यस, वही अच्छे बस। से करना है, तभी हम अपने कार्मिक्स को रिलीज कर पाते हैं। पद्मास्तु। हाँ जी। अच्छा मैम, ये कार्मिक जो होते हैं, कार्मिक और ट्विन फ्लेम में कुछ अंतर होता है? देखिए रिलेशनशिप ना तीन टाइप के होते हैं, कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम। इनमें जो कार्मिक होते हैं, कार्मिक और सोलमेट एक ही जैसे होते हैं। कार्मिक को हम बेसिकली बुरी नजर से देखते हैं कि टॉक्सिक होंगे ही होंगे, जरूरी नहीं है। कार्मिक, अगर आपका पिछला जो बैगेज है, आपका पिछला जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है पास्ट लाइफ का, वो अगर आपके कार्मिक से अच्छा है तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा कार्मिक के साथ ही। 90% जो हमारे पूरे टोटल रिलेशनशिप होते हैं उनमें 90% कार्मिक ही होती हैं। शादी जो होती है मोस्टली वो कार्मिक से ही होते हैं, बहुत कम है कि सोलमेट ट्विन फ्लेम से हो गए। ठीक है, तो जो कार्मिक है जरूरी नहीं बुरा हो,
वो डिपेंड करता है पास्ट लाइफ में हमने उसके साथ क्या किया है। हमने उसके साथ अच्छा किया तो वो भी हमारे साथ अच्छा करेगा। वो तो इक्वल करना ही है, जो हमारे कर्मा है वो तो इक्वल करना ही है। सेकंड चीज, जो सोलमेट्स होते हैं, सोलमेट्स हमसे अलग सोल होते हैं, वो हमारी सोल नहीं होती, लेकिन वो हमसे बहुत मतलब एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। हमारी लाइकिंग सिमिलर होगी, हम एक जैसा जानते होंगे, और वो हमें हमारी हर चीज में हेल्प करेंगे, हमें ग्रो करने में हेल्प करेंगे। उनसे हम ये भी कह सकते हैं कि वो कार्मिक होते हैं जिनसे हमारा जो कार्मिक बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा होता है, तो हमारी सोच मिलेगी, हम उनके साथ बहुत सिक्योर, बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन जो ट्विन फ्लेम होता है, एक तो ट्विन फ्लेम अलग नहीं होता, की है ना। सोल होती है। सोलमेट कार्मिक अलग है ना, अलग सोल है। लेकिन ट्विन फ्लेम मेरी सोल है, मेरी आधी सोल है। तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कितना ही, इवन आप चाहे मैरिड भी हैं और अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, आपको बाद में ट्विन फ्लेम मिलता है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे ही, क्योंकि बॉडी भले ही अलग है लेकिन सोल सोल को पहचान रही है, वो उसी का आधा पार्ट है। तो जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है वो बिल्कुल अलग होता है, और ये रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं होता। लोग सोचते हैं बड़ा बहुत बड़ा रोमांटिक रिलेशनशिप है, बड़ा प्यार वाला रिलेशनशिप है। बेसिकली ये रिलेशनशिप है मेरे से मेरे ही तक, टोटली ये मेरे बारे में है। ठीक है, टोटली ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में है, क्योंकि ट्विन फ्लेम अपीयर ही इसलिए होता है जिससे हम अपनी अवेकनिंग स्टार्ट कर सकें, जिससे हमारी वो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो। तो ये टोटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, रोमांटिक बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जब इसमें रोमांस आ जाता है ना, तो इसमें वो दर्दनाक कहानियां आने लगती हैं, फिर ये बहुत दर्दनाक रिलेशन बन जाता है। अदरवाइज बहुत सीधा सच्चा सा रिलेशनशिप है ये। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि जो ट्विन फ्लेम होती है उनकी जर्नी बहुत टॉक्सिक भी होती है कभी कभी, या फिर उनके लाइफ में बहुत हर्डल्स टॉक्सिक, भी होते हैं। क्या हाँ जी, ये सही है? होते हैं, वो समझाती हैं। हाँ होते हैं, समझाती हूँ किस लिए होते हैं। अब जो, अगर आप मेरी ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, आप मेरी ही सोल हो, मेरी ही मिरर सोल हो, तो जैसे राधा कृष्ण थे, राधा की जिंदगी बहुत सीधी सच्ची सी चल रही थी, लेकिन जिस मोमेंट से कृष्ण एंटर हो गए थे उनकी लाइफ में मतलब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वो टॉक्सिक थे। प्रॉब्लम कहाँ थी, जब ट्विन फ्लेम सामने आता है ना, वो मेरी अवेकनिंग स्टार्ट करता है। तो अवेकनिंग स्टार्ट होने का मतलब क्या है, जो मेरे अंदर ब्लॉकेजेस हैं वो हील होंगे, है ना। और जब तक मुझे पता ही नहीं है ब्लॉकेजेस कहाँ है, मैं हील कैसे करूंगी। तो वो आके वही चीजें रिफ्लेक्ट करता है, वो चीजें दिखाता है। ठीक है, इसीलिए दर्दनाक जर्नी हो जाती है, क्योंकि हमें, अब मेरा ट्विन फ्लेम मेरे सामने आया, मुझे पता नहीं चलेगा ना एकदम से कि वो ट्विन फ्लेम है, बस मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ उसकी तरफ, मुझे इतना पता चल रहा है। तो हम इसको नॉर्मल रिलेशनशिप समझ के इसमें मैनिपुलेशन स्ट्रेटेजी सब घुसा देते हैं। इस एक रिलेशनशिप में, ये इतना इजी रिलेशनशिप है कि इसमें दिमाग की जरूरत ही नहीं है। इसमें हमें सिर्फ दिल से काम लेना है, सोल से काम लेना है, ऑब्जर्वर रहना है। लेकिन हम उसमें वही प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, नॉर्मली पता हमें चलता नहीं है, हम उसी के पीछे भाग रहे होते हैं। तो जब हम उसके पीछे भागते हैं, वो हमसे आगे आगे भाग रहा होता है। जैसे जो दो मैग्नेट्स होते हैं, अगर उसमें साउथ पोल अगर आप सामने रख दो तो आप उसके पीछे भागोगे तो वो आगे भाग जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही होता है। तो इसमें हमें हमारे ब्लॉकेजेस हील करने होते हैं, तो ये इजी हो जाती है। और टॉक्सिक वो तभी होती है, जो ट्विन फ्लेम दिखा रहा है टॉक्सिसिटी, दैट मीन्स वो मेरे अंदर है, उसके अंदर नहीं है, मुझे वो हील करनी है। तो अगर कोई कोच होता है जो सिखाते हैं, पूरी कोचिंग देते हैं, जो कोर्स कराते हैं, वो यही सिखाते हैं कि इसमें उसकी तरफ कुछ नहीं देखना है, इसमें सिर्फ हमें हील करना है अपने आप को। ओके। ये नॉर्मल ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं है कि उसका केयर करो, उसको नर्चर करो तो वो पास आएगा, ऐसे है। मतलब जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो एक दूसरे को अवेकन करने के लिए ही शुरुआत होती है उनकी। फिर उसके बाद वो अपने हाँ जी। अवेकनिंग प्रोसेस फिर उनका बढ़ता जाता है, 3D 5D तक पहुंचता है। हम्म अच्छा, इसमें मैंने 5D थ्री, 12D तक भी जैसे जाता हम है। जैसे 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं तो ये सब चीजें कैसे पहचानेंगे कि हम ट्विन फ्लेम में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? हाँ जी, पहले तो नहीं पता चलता, लेकिन जो ट्विन फ्लेम बचपन से ही होता है ना, कुछ कुछ वैसे पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बहुत सिमिलर हैं और बहुतों में कॉमन देखे गए हैं। जैसे जो बचपन से ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनकी जर्नी नॉर्मल बच्चों से थोड़ी अलग होती है।
उनकी लाइफ में बहुत हार्डशिप रही होगी, बहुत उन्होंने मतलब टॉक्सिक रिलेशन देखे होंगे अपने घर में मम्मी पापा के, या फाइनेंशियली बहुत बुरी कंडीशन देखी होगी उन्होंने अपने घर में। और एक उनके अंदर ना हमेशा कुछ ढूंढने का वो रहता है, उन्हें ऐसा लगता है कुछ है मेरे अंदर जो कमी है। वो हमेशा ना, जैसे वो एक मूवी थी ना, कौन सी थी वो, जब वी मेट, उसमें वो गीत कहती थी ना कि मुझे ऐसा लगता था हमेशा मेरी ट्रेन छूट रही है, बुरे बुरे सपने आते थे। सेम टू सेम ऐसे ही लगता है कि जैसे कुछ है जो नहीं है, इनकम्प्लीट फील होता है। और वो कोई भी पर्सन आ जाए, इवन चाहे आपकी किसी से शादी हो जाए, वो इनकम्प्लीटनेस जो है ना वो कंप्लीट नहीं होती, वो खालीपन रहता है अंदर से। वो तभी भरता है जब वो बंदा सामने आता है, और तब हम कैसे स्टेबल हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ से थोड़ा सा नॉलेज आती है, फिर जब काउंसलिंग लेते हैं, किसी ट्विन फ्लेम कोच के पास जाते हैं, तो वो कोचिंग देते हैं, पूरी काउंसलिंग देते हैं, मतलब हफ्ते भर की इनकी काउंसलिंग होती है, तब जाके ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा अपने आप को ट्विन फ्लेम कह रहा है। हाँ, ये बात एकदम सही बोला आपने कि आजकल हाँ तो जी। सब रिलेशनशिप में रहते ही, आजकल छोटी उम्र से ही बच्चे बाहर निकलते हैं, तो रिलेशनशिप में हमेशा ही आ हम्म। जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं। फिर बाद में ब्रेकअप हो जाता हाँ है। जी। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को इतना सोचते हैं, कहते हैं हम तो ट्विन फ्लेम है इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया। हर एक्स्ट्रा मैरिटल भी ट्विन फ्लेम वाला नहीं होता, वो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि उनकी जर्नी इस टाइप की है। हम्म। तो ये होता है। अच्छा, जैसे आपने राधा कृष्ण का एक मुझे एग्जाम्पल दिया, लेकिन राधा कृष्ण कभी मिल नहीं पाए। उनकी सोल एक थी, सोल एक थी, लेकिन वो मिल नहीं पाई यहाँ 3D वर्ल्ड में रहकर। जरूरी नहीं है कि जो ट्विन फ्लेम है उनका फिजिकल यूनियन हो, और जब उनकी अवेकनिंग होती है ना, तो वो उस लेवल पे होते हैं कि वो सोल से रीयूनाइट हो जाते हैं। गोलोक में तो दोनों एक ही हैं, मतलब अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, 5D में दोनों एक ही हैं, वो अलग अलग हैं ही नहीं, वो एक ही हैं। राधा कृष्ण दोनों एक है, राधा की शक्ति कृष्ण की शक्ति राधा है, ऐसे ही जैसे शिव की शक्ति पार्वती माँ है ना। ये भी उसी चीज को दर्शाते हैं, बेसिकली इसको शिव शक्ति ही कहते हैं, जो ट्विन फ्लेम है। राधा कृष्ण से अच्छा इनको शिव शक्ति कहा जाता है ना। तो 3D वर्ल्ड में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं उससे कोई मैटर ही नहीं होता, क्योंकि जब अवेकनिंग प्रोसेस में होते हैं ना, तो एक लेवल ऐसा आता है जहां हम उस बंदे को, उसकी सोल को अपने अंदर फील कर पाते हैं। तो वो सोल से सोल का जो अलाइनमेंट हो जाता है ना, फिर फिजिकल, क्योंकि फिर बॉडी नहीं चाहिए, बॉडी का क्या करेंगे, है ना। तो वो नीड नहीं रह जाती बॉडी के, फिर हम एक हैं, वो मेरे अंदर है, ये हो जाता है। तो ये लेकिन कंपल्सरी नहीं कि शादी लेकिन हो। शुरुआत तो इसकी 3D वर्ल्ड में इसी से ही होती है, फिजिकल रिलेशनशिप से ही। क्या ये नहीं, सही? ऐसा जरूरी ऐसा नहीं जरूरी नहीं? ना। नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल बहुत हमारे कम सामने लोग राधा हैं। कृष्ण है, तो फिजिकल रिलेशनशिप होना भी जरूरी नहीं है। आपका मतलब सोल टू सेल, सोल कनेक्शन हो बस। मतलब मैं एक इसमें, एक दिल दो जान। हाँ, मतलब वो दो जान नहीं, दो दो जिस्म एक तन, जान। दो शरीर, हम्म, दो जिस्म। ऐसे। तो फिजिकल इंटीमेसी की तो इसमें नीड ही नहीं होती, मतलब हो जाते हैं, बहुत से लोग हो जाते हैं, बट उसको अवॉइड किया जाता है कि जब तक आप अवेकन नहीं हो इस चीज से बचो, क्योंकि जब फिजिकल इंटीमेसी होती है ना, तो होता क्या है, एनर्जी लीक हो जाती है, हम लो हो जाते हैं। अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि हर चीज संभाल पाए। ठीक है, तो बेटर है अपने आप को प्योर रखो, इस चीज से बचो। और अगर हो भी जा रही है तो उस चीज को हैंडल करने की ताकत रखो, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, लो हो जाते हैं। मोस्टली फेमिनाइन जो होती है वो लो हो जाती है, वो अपना इनर वर्क नहीं कर पाती, चीजों को फिर से मैनिपुलेट करना शुरू करती है, क्योंकि एनर्जी जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। तो जो लोअर लेवल की एनर्जी है ना, वो उनपे हावी रहने को हमेशा तैयार रहती है, उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए। जैसे वो असुर होते थे ना, उन्हें बस मौका चाहिए, तो ऐसे ही उन्हें भी मौका चाहिए कि इनको दबाएं। तो अगर ये ना करें तो बहुत अच्छा है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे रहें। मतलब अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपके साथ कार्मिक्स भी रहते हैं। जो कार्मिक्स, हाँ। आपका तो कहने का मतलब था कि कार्मिक जो होते हैं हमारे साथ, कार्मिक तो होते ही हैं, अगर हमने यहाँ जन्म लिया है तो कार्मिक तो 100% हमारे साथ रहेंगे। अगर हम्म। हम अपने आप को हम्म। अवेकन करने की कोशिश करते हैं तो बीच में कार्मिक आ जाते हैं, फिर उसकी एनर्जी लो हो जाती है। बहुत अच्छा है।
हाँ, हमारे मम पेरेंट्स भी कार्मिक हो सकते हैं, हमारे भाई बहन भी कार्मिक हो सकते हैं। तो कार्मिक से तो भरे पड़े हैं, ट्विन फ्लेम तो एक ही है, चारों तरफ और कार्मिक और सोलमेट ही है। तो तो ये है। हम मेरा कहने का मेरा पूछना ये था कि हम पता कैसे करें कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? मेरा क्वेश्चन ये था, आप ये बताइए। ट्विन फ्लेम का हमें ऐसे ही पता चलता है बचपन से। एक तो ये रहता है, इनकम्प्लीटनेस रहती है हमारे, मतलब जो ट्विन फ्लेम होगा उसके अंदर रहेगी कि कुछ अगर है मुझे जो मेरा ढूंढना ट्विन है। फ्लेम मिल जाता है तो मैं कैसे पहचानूंगी उसको? क्योंकि मैं आप बचपन में तो सोच मेरे लाइफ में थे, कुछ पहचानती है। ऐसे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन मेरी शादी हो गई किसी पर्सन से, तो मैं कैसे पहचानूं कि जिससे मैं प्यार करती थी वो मेरा ट्विन फ्लेम था, या फिर जिससे मेरी शादी हुई वो मेरा ट्विन फ्लेम? आपका दिमाग नहीं बता पाएगा ये। हाँ। अगर आपके सामने आपका ट्विन फ्लेम आ गया, आपकी आत्मा उसे पहचान जाएगी। अब जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि एक बंदा सामने आया और पीछे फ्लैशबैक चल गया, ठीक है। ऐसे ही जब वो सामने आता है ना, आपकी आत्मा पहचानती है। जब आत्मा पहचानती है ना, वो आपके बॉडी को, आपके माइंड को सिग्नल्स भेजना शुरू करती है, जो केमिकल रिएक्शंस अंदर होनी शुरू होती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे माइंड में ना एक प्रोजेक्शन बन जाता है, मतलब चीजें ऐसे ध्यान आती हैं वो सपने जैसी, कि ऐसा लग रहा है जैसे इसे कहीं देखा था, अपना सा है, इसको हम पहले से जानते हैं, ठीक है। ना चाहते हुए भी, अगर आप मैरिड भी हैं और अगर वो बंदा आपके सामने आ गया, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, और वो आता भी तब है जब जिस टाइम से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू हुई है, जो टाइम भगवान ने डाला हुआ है अपने कैलेंडर में कि इस पॉइंट से इसको अवेकन करना है, वो उसी टाइम पे आपके सामने आएगा। उससे पहले नहीं आएगा, उसके बाद में नहीं आएगा। वो आपको ट्रिगर करने ही आता है, इसीलिए कभी ठीक कभी है। शादी के बाद ब्रेकअप हो जाते हैं, फिर हो सकता है कि मेरा ट्विन फ्लेम बाद में आए या किसी पर्सन को बाद में मिले, तो फिर उनसे उनका फिर मतलब सोल टू सोल कनेक्शन लगता है उनको कि मेरा इससे नहीं है, फिर छोड़ देते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता हम्म है, ऐसा होता है। जरूरी नहीं है, छोड़ देना गलत है। छोड़ना ट्विन जो मतलब जब, हाँ, जब हम कोचिंग कराते हैं तो अगर आपका हस्बैंड अच्छा है, टॉक्सिक नहीं है, ठीक है, तो कोई भी जो ऑथेंटिक ट्विन फ्लेम कोच होगा वो ये नहीं कहेगा कि आप अलग हो जाओ, ठीक है। क्योंकि आपका उससे सोल टू सोल कनेक्शन है। बॉडी पास है कि नहीं कोई जरूरी नहीं है ना। प्यार का मतलब ये तो नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ। कृष्ण ने भी तो शादी की थी, प्यार तो राधा से ही करते थे, चाहिए। है ना। लेकिन उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई थी, शादी भी की थी, बच्चे भी हुए थे, अपना राजपाट भी संभाला था, ठीक है। तो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने को कोई भी ट्विन फ्लेम कोच आपको नहीं कहेगा, अनटिल एंड अनलेस कि उसका जो आपसे, अगर आपका जो हस्बैंड है या स्पाउस है वो आपका कार्मिक है और उसका टाइम पूरा हो गया है और आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, उससे उसके कर्म भी जल्दी कट गए हैं, तो वो अपने आप रिलीज होता है, बहुत जल्दी, अपने आप, बहुत इजीली रिलीज होता है। उसके लिए हमें एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होते। अगर आपका 3D में यूनियन जरूरी है, जैसे कार्तिकेय का पैदा होना जरूरी था शिव और शक्ति की एनर्जी को मिला के, ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपका यूनियन जरूरी है आपके सोल पर्पस के लिए, तो डिवाइन उसको भी तैयार करता है, वो सब पूरा डिवाइनली प्लेटफॉर्म गाइडेड तैयार होती करता है। है, ये मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी टोटली पूरी डिवाइन डिवाइनली गाइडेड है। गाइडेड होती है, कब आपको ट्विन फ्लेम हाँ। में लाना है, किस जर्नी में किस समय लाना है, वो हम्म सब कुछ गाइडेड रहता हम्म, है। हाँ, इसमें मतलब आप ये कह सकते हो सब कुछ पहले से लिखा है, हम अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। बहुत सही बोल रहे हैं और आप। जहाँ दिमाग लगाया तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे वहाँ बातें जर्नी करके, होती है। मुझे भी अच्छा लग रहा और कुछ नया सीखने को मिल रहा है हमारे है। हाँ जी। व्यूअर्स को। एक्चुअली इसके बारे में ना हम, पता नहीं है, सब लोग बहुत उल्टी सीधी बातें कहते हैं, बहुत गलत गलत कहते हैं। एक्चुअली चीजें क्या हैं वो पता ही नहीं है किसी को। अच्छा, ये जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हैं तो सबसे पहले क्या डीएफ अवेकन होती है या फिर डीएम होता है? सबसे पहले डीएफ अवेकन होती है, क्योंकि जो की होती हैं, जो ड्राइविंग सीट पे बैठी है, वो फेमिनाइन एनर्जी है। ये जरूरी नहीं वो लड़की हो, ठीक है, वो लड़के में भी हो सकती है। जो फेमिनाइन एनर्जी कैरी कर रहा होगा वो पहले अवेकन होगा, सारी चीजें भी वही करेगा, मतलब उसी को जो उसकी गाड़ी होगी उसी को चलानी है वो पूरे रास्ते। जब वो अवेकन होती है तभी उसका डीएम अपने आप अवेकन होता है, उसको कुछ करना नहीं होता डीएम को। सब कुछ जो मेहनत करती है, जैसे शिव शक्ति की कहानी में शिव जी ने नहीं, पार्वती माता ने किया था,
डीएफ और थी। ये खुद से खुद को मिलाने की, हाँ वो डीएफ थी, वो खुद को मिलाने की। जब तक पार्वती माता शिव जी के पीछे भाग रही थी कि मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो शादी करनी है, मतलब मैं उनसे प्यार करती हूँ, तब तक शिव जी नहीं मिले थे। लेकिन जब पार्वती माता ने खुद को जाना था, खुद की गॉडेस एनर्जी को अवेक किया था, तब उन्हें शिव जी अपने आप मिल गए थे। तो इसमें हमें खुद को जानना है, सामने वाले को नहीं जानना, वो मैं ही हूँ। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, ट्विन फ्लेम के बारे में और भी पूछेंगे आपसे। तब तक मैं आपसे कुछ और, जैसे आपने ये मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मेंशन किया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी आप कोचिंग देती हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज करती हैं और इसको ये कैसे वर्क करती है? बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना ऐसे ही है जैसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज कर रहे हैं। हम धरती पे चल रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी सब पे काम कर रहा है। तो ये अलग से, अगर मैं कहूँ कि अलग से, तो कुछ नहीं है। जो जानता है वो भी और जो नहीं जानता वो भी, ये काम सब पे कर रहा है, क्योंकि ये नेचर का एक लॉ है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, हम चल धरती पे ही रहे हैं, है ना। अगर कोई रस्सी बांध के अपने पेट पे ऊपर से लटक जाए और बीच में झूल जाए और कह दे मेरे ऊपर तो ग्रेविटी काम ही नहीं कर रही, तो वो इंसान बेवकूफ है ना। ऐसे ही जैसे लॉ ऑफ नेचर है, सब पे इक्वली काम करता है। कई बार आपने देखा होगा, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और लेट हो रहे हो आप। तो जब हम लेट होने लगते हैं, हम क्या करते हैं, अरे यार हम लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, पैनिक हो जाते हैं अंदर से, और एक ही चीज बार बार बोल रहे होते हैं, लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। जब हम घर से स्टेप आउट करेंगे, उस दिन हमें ऑटो या बस भी लेट मिलेगी। अगर हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो हमें जैम मिलेगा। मतलब जहां हम जा रहे हैं वहां हम लेट ही पहुंचेंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज ये है कि जो हम सोच रहे हैं वही हो रहा है। अब जो हमारी लाइफ में हो रहा है, हम मोस्टली क्या करते हैं, सामने वाले पे ब्लेम डाल देते हैं कि उसकी वजह से हुआ। लेकिन जो हम सोच रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वही हमारी लाइफ में हमारे साथ हो रहा है, और ये सब पे वर्क कर रहा है। बस जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ जाता है, लॉ ऑफ नेचर को समझ जाता है, उसको एनर्जी के साथ काम करना आ जाता है। अब आपको पता है, आपको अपनी लाइफ में अगर कोई चीज लानी है तो उसको कैसे लाना है। बहुत सारी विशेष होती हैं हमारी। तो जैसे एक रेडियो होता है, आपको 94.7 एफएम सुनना है, तो आपको उसको 94.7 पे ही लगाना पड़ेगा, तभी गाने सुनाई देंगे। सेम टू सेम, आपकी जो जो चीज आपके माइंड में आ रही है, जो जो थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, दैट मीन्स वो आप ही के लिए हैं। लेकिन आपको उस फ्रीक्वेंसी तक अपने आप को पहुंचाना पड़ेगा। जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी में पहुंचोगे, वो अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो यही लॉ ऑफ नेचर या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब जो चीज आपको चाहिए ना, आप पहले वो खुद बन जाओ। अभी आपने एक पैटर्न देखा होगा, बहुत से लोग आते हैं, वो ये कहते हैं, हमें लोग बार बार धोखा दे के चले जाते हैं। हमारी लाइफ में एक ही पैटर्न चल रहा है। लोग आते हैं, हमारा यूज करते हैं, चले जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जब उनके साथ पहली बार ऐसा हुआ होगा ना, तो उनके दिमाग में एक पैटर्न बन गया। वो उसी चीज को बार बार सोचते होंगे। तो जो आप सोच रहे हो, जो आप बीज बो रहे हो, अगर आपने बबूल का बीज बोया है और वहां बैठ के आप सोच रहे हो गुलाब उगेगा, तो नहीं उगेगा, बबूल ही उगेगा। तो जो आप दिमाग में डाल रहे हो ना, वही आपके साथ होगा। तो हमें अपने थॉट्स को बहुत कॉन्शियसली सोच के, पहले कहते थे ना तोलो फिर बोलो, तो ये चीज वो लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि हमारे वर्ड्स में पावर होती है। तो हमें बहुत बहुत सोच समझ के चीजों को बाहर बोलना चाहिए। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अपना माइंड पॉजिटिव रखें, हम्म। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव हैं तो हमें मतलब ऑटोमेटिकली आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, और फिर वही, क्योंकि यूनिवर्स तो हमारे कुछ शब्दों को जानता नहीं है, वो यही जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, केवल हमारी थॉट्स को सबसे ही कैच बड़ा करता है। एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल बच्चे होते हैं। बच्चे यूनिवर्स से डायरेक्टली अलाइन होते हैं। आप बच्चों को अगर किसी भी चीज के लिए नहीं बोलोगे, बच्चे वही काम करेंगे। ऐसे यूनिवर्स को नहीं समझ में नहीं आता, आप जो कर रहे हो उसको लगेगा आपको ये चीज अच्छी लगती है। आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, उसी पे तथास्तु कर देता है, और वही बढ़ के मिलती है। हम जिस चीज पे अपनी एनर्जी डाल देते हैं, और इंसान का नेचर ऐसा होता है, हम बुरी चीज पे हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, हमारे साथ बुरा हो सकता है। लेकिन अगर उसको मैं ये बोलूं कि तुम ऐसे सोच लो, ये भी तो हो सकता है, तो वो मुझे क्या कहेगा, ये तो झूठ है, ये थोड़ी हो सकता है। उसको इतना विश्वास ही नहीं है कि मेरे साथ अच्छा भी हो सकता है।
लेकिन बुरा हो सकता है, इसके लिए वो कॉन्फिडेंट है, उसके पीछे वो कहानी भी बना सकता है। मतलब तो लोग जितना अपने हम दिमाग सोचते में हैं। पहले से ही सब कुछ अपनी कहानियां बना के हम्म। रखते हैं कि हमारे साथ ऐसे होने वाला है, तो वैसे ही हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी थॉट्स को हम्म। कैच करता है। जो आप हाँ जी। सोचते हैं वैसे ही आपको दे देता है। फिर लोग कहते हैं मुझे तो पहले ही पता था ऐसे होगा। लेकिन बहुत से लोग तो बोलते हैं कि सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है, तो हम क्यों अच्छा काम करें या वैसा कुछ करें, हमारा तो ऐसा होने ही वाला था, तो इसमें हम क्या, हमारी देखो, क्या गलती है, सब तो होने ही पहले से ही लिखा हुआ है, तो इस पे क्या कहना चाहिए? कुंडली में राजयोग होता है। मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, मैंने आपके सामने 56 भोग रख दिए, लेकिन आपको खाने के लिए हाथ तो उठाना पड़ेगा ना। अब आप ये नहीं कह सकते ना, मैं सामने तो रख दिया, मुझे खिलाया नहीं, है ना। तो सेम टू सेम है, कुंडली में राजयोग होते हैं। हमारी जो दुनिया भगवान ने बनाई है वो धर्म प्रधान नहीं है, वो कर्म प्रधान है। यहाँ पे कर्म को महत्व दिया गया है। ठीक है। इसीलिए हमें इंसान का जन्म ही हमारे कार्मिक बैगेजेस काटने के लिए मिलता है। वो एक बात बहुत हद तक सही है कि हाँ, चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन वो सब हमारा एक रोड मैप है। हम कुंडली देखते हैं, हम न्यूमरोलॉजिकल चार्ट देखते हैं, आप भी सेम ही फील्ड में हो, आपको पता है। ठीक है, लेकिन वो एक रोड मैप है, हम उसको रेमेडीज भी तो देते हैं ना, तुम इससे बच सकते हो। तो अगर ये सेटिंग स्टोन है, ये होना ही है, तो रेमेडीज क्या काम करेंगी? हाँ, उनको कितनी भी रेमेडीज चेंज दो, जब पहले से उन्होंने सोच रखा है मेरे साथ ऐसा होना ही है, तो फिर रेमेडीज भी काम नहीं करती। नहीं करेंगी। तो भगवान ने हमें 5% की फ्री विल भी दी है। ठीक है। तो 5% की फ्री विल को खुल के यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे थॉट्स जो क्रिएट कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली हो वही रहा है, और हमारी कुंडली में भी लिखा वही हुआ है। थोड़ा कि ज्यादा उसको एनहेंस करना है या दबाना है, ठीक है, वो हमारे ऊपर है। अब हम ये बैठ के सोच के बैठ जाएं हमारी कुंडली में राजयोग है, पैसे तो मिलने तो ही हैं, मानने की सब जरूरत ही कुछ छोड़ नहीं छाड़ के बैठ जाएं, है, पहले है पैसा ना, लेकिन आ वो जाएगा अपने आएगा आप, नहीं। पैसा अपने आप आ वही ना, जाएगा, वो आएगा राजयोग है नहीं। ही तो। हाँ, लेकिन आता नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस है। मतलब भगवान ने पूरी किताब लिख दी है हमारे लिए, लेकिन कुछ पन्ने खाली छोड़ दिए हैं, तो उसपे आप जैसा बोलोगे वैसा आपको मिलेगा। अगर आप अच्छी चीज हाँ, मांगोगे भगवान फ्लेक्सिबल। से तो अच्छी चीज मिलेगी, और अगर आपने नेगेटिव हम्म। थॉट्स सोच के ही रखा है कि मेरे साथ गलत ही होना है, तो वो गलत ही मिलेगा, चाहे कितना भी अच्छा हो, नहीं मतलब। जी। इवन हमारी जो विशेष होती हैं ना, वो अगर डालते भी हमारे दिमाग में भगवान ही है, उन्हें पता है ये इसी के लिए है, इसीलिए वो हमारे दिमाग में डालते हैं, प्लांट करते हैं, उनको सीड बोते हैं, और फिर हमें उसकी तरफ चलना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले ही अपना डिसाइड कर लेते हैं हमारे को तो ये मिलेगा ही नहीं, हम तो इतना कर ही नहीं सकते। तो जब नहीं कर सकते तो नहीं ही कर सकते, फिर तो वही हो जाएगा। ये है। मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप सोचोगे वैसा ही आपको मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब यूनिवर्स आपकी केवल थॉट को कैच करता है, वो आपके शब्दों को नहीं जानता, नो शब्द जानता ही नहीं है। जैसा आप सोचेंगे हम्म। वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी, आपकी फीलिंग्स पहुंचती हैं। फीलिंग्स, कुछ लोग सैड हाँ जी। सैड रहते हैं, अगर ये मेरे साथ नहीं होने वाला, मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी, तो वो वैसे ही रह जाते हैं। अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी को हमेशा हाई रखें, अच्छी बातें सोचें, और हाई थॉट रखें, खुश अच्छे थॉट्स रहें। रखें, तो डेफिनेटली आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। अभी नहीं तो फिर खुश रहें नेक्स्ट कभी अपने आप मिलेगी। से। ये हाँ, जरूरी नहीं अपने है आप कि से बहुत प्यार मैनिफेस्ट करें। किया और अभी मिल गया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ समय लगता है। अभी नहीं हो रहा है तो आने हाँ, वाले समय में होगा, क्योंकि भगवान किसी के लिए जरूर गलत होगा। नहीं सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा सोच रखा भगवान भगवान ने सबके लिए अच्छा सोच रखा है, वो बात अलग है। हम अब सामने से देख रहे हैं, अब आपके भी बच्चे होंगे छोटे छोटे, वो चॉकलेट मांगते होंगे, आप मना कर देती होंगी, उनके दिमाग में क्या आता होगा, यार मम्मी चॉकलेट नहीं दिला रही हमें, गलत बात है, यही तो टाइम है चॉकलेट खाने का। लेकिन आपने उन्हें क्यों मना किया है वो आपको पता है। है। सेम भगवान का फंडा है, वो हमें क्यों रोक रहे हैं वो उन्हें पता है, हमें नहीं पता चल रहा। हमारे व्यूअर्स में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इस ट्विन फ्लेम रिलेटेड जर्नी से, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मैम से पूछ सकते हैं। मैम बहुत अच्छे से गाइड कर रही हैं, और सेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू मैम, आप से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं। तो
मैं पूछ रही थी कि जैसे जैसे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो कुछ हमें ऐसे साइंस भी मिलते हैं, जैसे कि कभी एंजल नंबर दिखते हैं हमको, जैसे 1111 या फिर 444 या 555। तो ये साइन हमको क्यों दिखाई देते हैं? ये हम इस जर्नी में आने के बाद ही हमको दिखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे ये साइन सबको दिखते हैं। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हो, जब आपका अलाइनमेंट क्लियर होने लगता है, हम आए तो ऊपर से ही हैं, लेकिन भगवान हमसे बातें कैसे करेगा? या तो वो इंट्यूशन देता है, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं अपनी। हमेशा हर कोई बंदा उसे सुन नहीं पाता, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत शोर मचाता रहता है, तो हम दिल की बातें तो सुनते ही नहीं है, है ना? तो कई बार जब हम लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं, वो जरूरी नहीं है आप ट्विन फ्लेम हो, आप कुछ भी हो, आप नॉर्मल हो, आप स्टार सीड हो, आप ऐसे ही पूजा पाठ कर रहे हो, तो वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं। तो वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? या तो वो नंबर्स के थ्रू या साइंस के थ्रू। ठीक है? तो जैसे ये 11 111 या 1 की सीरीज में कोई भी नंबर दिख रहा है, तो अगर नॉर्मली इसको लेके जाए, वैसे पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं सबके लिए, सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं इनको लेके, लेकिन ये न्यू बिगनिंग दिखाता है। अगर ये आ रहा है, दैट मीन्स कुछ नया आने वाला है आपकी लाइफ में, जनरली अगर देखें। और ट्विन फ्लेम में अगर देखें, तो ये रीयूनियन का नंबर होता है। इसमें इससे पता चलता है कि अब आपकी यूनियन करीब है। आप जिस पाथ पे चल रहे हो, अब उसका एंड है, तो कोई गलती मत करना। अब आपका पॉजिटिव रहें हम, रीयूनियन इसी होने वाला बात है। पर आगे। हाँ, हाँ जी। अब जैसे 777 दिख रहा है, अगर 777 किसी को दिख रहा है, तो 777 अगर जनरली कहेंगे तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। कि आप स्पिरिचुअली अवेक हो रहे हो, या आप अंदर से किसी चीज के लिए डर रहे हो, तब भी 777 दिखता है। ठीक है? या किसी को अगर ये बताया जाता है कि आपके अंदर पावर है, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, आपके अंदर हिडन पोटेंशियल है, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, उसे पहचानो, तब भी आपको 777 दिखेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बताता है कि आप जिस मतलब पाथ पे चल रहे हो, पाथ सही है, उस पे चलते रहो, और वो करो जो अभी तक आपने किया नहीं है, जो आपके अंदर छुपा हुआ है। अपनी बातों को एक्सप्रेस करना शुरू करो। एक्सप्रेसिव नहीं होते कुछ लोग, है ना? तो एक्सप्रेस करना शुरू करो, करने की जरूरत है अब। ट्विन फ्लेम में अगर 777 दिख रहा है, तो ये मीनिंग हो जाता है। 555 अगर जनरली हमें दिख रहा है, तो ये हमें बहुत सारी चीजें बताता है। ये हमारे बिजनेस में बताता है कि अब ग्रोथ होने वाली है, हमें कुछ फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं। 555 में 555 ये भी बताता है कि अभी आपको चीजों को बहुत ध्यान रख के तब आगे चलना है। ये डिपेंड करता है, जिसे दिख रहा है वो उस टाइम क्या, किसी को भी अगर कोई एक पर्टिकुलर एंजल नंबर बार बार दिख रहा है, तो उसे ये देखने की जरूरत है वो सोच क्या रहा था उस टाइम पे, क्योंकि सबके नेगेटिव लिए ना था कि मीनिंग अलग पॉजिटिव होता था? है। हाँ, हाँ, या किस बारे में था, किस टॉपिक पे वो सोच रहा था, तब हम एक्चुअली अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये एंजल नंबर आपको कहना क्या चाह रहा है ना? और 555 अगर हमें इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में दिख रहा है, 555 ट्विन फ्लेम में दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपको अभी कुछ रुकने की जरूरत है, सरेंडर करने की जरूरत है। अभी आपने टोटली सरेंडर नहीं किया है गॉड पे, कहीं ना कहीं आप दिमाग का यूज कर रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो। ठीक है? तो वो लगाना बंद कर दो। 444 है, 444 बेसिकली बताता है कि आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन है। ठीक है? आपका ये इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, आपको लग सकता है कि आपको मतलब बहुत हार्ड उसमें रख दिया गया है सिचुएशन में, लेकिन वो एक्चुअली आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आपको किसी चीज के लिए तैयार किया गया होता है कि आगे आपको कोई काम करना है, उसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन मोड में तैयार किया जा रहा है, मॉक टेस्ट चल रहे हैं आपके। ठीक है? और वो बोल रहे हैं कि हम आपके साथ ही हैं, हमने आपको प्रोटेक्ट किया, तो डरो मत, जो आपके सामने आ रहा है ना, मतलब हर्डल्स को पार करते हुए आगे चलो। और ट्विन फ्लेम में भी इसका यही मतलब होता है कि जो आप कर रहे हो करते रहो, हम साथ हैं, हमने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, आप सही रास्ते पे हो, गलत रास्ते पे नहीं हो, तो डरो मत, हम हैं पीछे से। तो एंजल्स जो होते हैं वो ऐसे कम्युनिकेट करते हैं हमसे। अच्छा, इसको मिरर नंबर भी बोलते हैं, तो ये मिररिंग का क्या मतलब होता है? जैसे 11 डबल मिरर नंबर, 444 या फिर 68 इस तरीके से दिख जाएगा। तो मिरर मिरर नंबर। नंबर अगर दिख रहे हैं, मिरर नंबर अगर दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो वही सोचना है कि हमने सोचा क्या था। ठीक है? क्या
क्या है जो हमें बाहर रिफ्लेक्ट करना है। जैसे 1111 दिखता है, ये न्यू बिगनिंग का ही नंबर है, लेकिन इसको मिरर नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि इधर भी 11 है, इधर भी 11 है। जो आपके अंदर है ना, वही बाहर रिफ्लेक्ट करेगा। न्यू बिगनिंग तो है, लेकिन आपने अंदर न्यू बिगनिंग तो बुरे में भी हो सकती है, अच्छे में भी हो सकती है ना। तो आप सोच क्या रहे हैं, आप किस चीज में इनिशिएट कर रहे हैं, तो वही आपको बाहर दिख जाएगा। अब जैसे 69 है, ठीक है, 69 और 69, ठीक है, ये यिन एंड yang का नंबर होता है बेसिकली। तो अगर ये नंबर दिख रहा है तो आपके अंदर इम्बैलेंस है, और वही बाहर रिफ्लेक्ट करेगा। इसको बैलेंस करने की जरूरत है, आपकी एनर्जीज अंदर से इम्बैलेंस हो रही हैं, तो ये चीज रिफ्लेक्ट करते हैं ये। और ऐसे भी होता है, जैसे 12 और 21 हम्म, बहुत बार ऐसे दिखते हैं, मतलब उल्टे नंबर। 12 बज के 12 ठीक है, ऐसे भी दिख हाँ, जाते हैं, कभी कभी घड़ी में ऐसे भी भी दिखती है। मोस्टली घड़ी में ही दिखते हैं। अगर तो मोबाइल है इसीलिए तो मोबाइल पे इन्फॉर्मेशन, भी दिख जाते हैं। हाँ वही, जैसे ही वो करो तो रील्स पे आ जाते हैं, 1111, इस पे लाइक्स हैं, ये हैं वो हैं, तो बहुत दिखता है, हर जगह दिखता है। जब उनको बताना होता है ना, वो हर तरीके से बताते हैं। मतलब आपको बस हम साइन देख जब भी रहे इस हैं। तरीके के नंबर दिखें तो थोड़ी देर पॉज हो जाए और अपने माइंड में सोचें कि आप इस समय क्या सोच रहे थे। आप हम्म। पॉजिटिव सोच रहे हैं तो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये काम मेरा पूरा हो जाए। या फिर अगर आप हाँ नेगेटिव जी। हैं तो अपनी नेगेटिव थॉट को उसको पॉजिटिव में बदल दें। इवन रोज 11:11 का जो रात का टाइम होता है, उस टाइम अगर आप बैठ के कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट टाइम है। और ये रोज ही बजते हैं, उस टाइम पोर्टल खुलता ही खुलता है। तो बेस्ट टाइम है, कुछ स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, या आप कोई वैसी टेक्निक कर रहे हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है जब आप बैठ के कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम ऊपर के जो पोर्टल्स के गेट हैं वो खुले होते हैं थोड़ी देर के लिए, पूरे दिन में। तो ये बेस्ट टाइम होता है, उस टाइम अच्छा, करें। जैसे मैनिफेस्टेशन हम जैसे एक तो होता है हमारे थॉट के ऊपर बेस्ड होता है, क्या हम इसको लिख कर भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जैसे ऑफ जर्नल बोलते हैं उसको। हाँ जी। सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, जो मैं मतलब मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, जिस प्रैक्टिस को मैं शुरू से कर रही हूँ जब से मैं इसमें आई हूँ, ग्रेटिट्यूड जर्नल। वो सबसे बेस्ट है, इंस्पाइट ऑफ आप किसी टेक्निक में जाएं। ठीक है, क्योंकि पहले आपने सुना होगा, मम्मियां आज भी कहती हैं, बेटा लिख लिख के याद करो, दिमाग को नहीं हाथ को याद हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम कुछ लिख रहे होते हैं ना, और हम उसको पढ़ पढ़ के लिख रहे होते हैं, तो वो ना हमारे कॉन्शियस माइंड से ज्यादा जल्दी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आ जाती है, रियलिटी में आ जाती है। तो बेसिक चीज यही है कि सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना है, ये बात जो हम लिख रहे हैं सच है। तो शुरुआत में मैं अगर क्लाइंट्स को देती हूँ, तो मैं उन्हें देती हूँ, उन चीज का शुक्रिया करो। सबसे पहले 4-5 चीजें वो लिखो जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं। जैसे आप अच्छे घर में रह रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, तो आपको यकीन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुका है ना। तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ ये तो सच है। उसके बाद उन चीजों के लिए थैंक यू करो जो आप चाहते हो लाइफ में होना। आप अच्छा बैंक बैलेंस चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप ट्रस्ट की एनर्जी में आ गए हो, आप बिलीव की एनर्जी में आ गए हो। उसके बाद जब आप मैनिफेस्टेशन करोगे ना, बाकी की 5 लाइनें वो लिखो जो आप आगे चाहते हो, तो वो बहुत जल्दी पूरा होता है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, कभी खाली नहीं जाता, और मैं इसको रोज करती हूँ। एकदम सही कह रहे हैं आप, क्योंकि लिखने से क्या हम्म। होता है, हमारा माइंड जो हम लिख रहे हैं वो माइंड रीड करता है, और माइंड जो रीड करता है वो हमारा यूनिवर्स हमको उस चीज को कैच कर लेता है। कैच कर लेता है, तो इस तरह से करो ना, तो वो स्क्रिप्टिंग टेक्निक बहुत अच्छी हो जाती है। एक लेटर, अगर किसी को लेटर लिखना बहुत पसंद है, तो वो यूनिवर्स को रोज लेटर लिख सकता है। जैसे वो उसके फ्रेंड हो, पापा हो, कुछ भी रिलेशन बना के, या अपने ईस्ट को उनके नाम से लेटर लिखे, तो वो भी बहुत, एक तो इंटरेस्टिंग बहुत होता है, मजा बहुत आता है उसमें लिखने में। अपने मन और की सारी मतलब वो, बातें लिख दो उसमें। हाँ, जो भी बहुत दिन में पावरफुल हुआ होता है, है, कभी कैसे अगर कुछ चीजें गलत होती भी हैं। हुआ है तो वो भी लिख दो, ईश्वर के लिए लिख के बोल दो कि ये आज हुआ मेरे साथ, तो अब आप संभालो। बल्कि पीछे की बातों की बजाय आगे की बातें लिख दो। हमें बहुत बड़ा अच्छा जॉब चाहिए, वो लिख, तो मतलब उसको प्रेजेंट टेंस में लिख दो कि थैंक यू, आपकी वजह से मेरा इतना अच्छा जॉब लग गया, मैं वहां बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, ये सब लिख के आराम से उसको लिख के रख के बंद करके रख दो, अच्छे से पढ़ के। तो ये भी बहुत हेल्प करता है।
तब हमको जो भी भगवान ने दिया है हमें उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड फील कराना चाहिए ईश्वर, क्योंकि जो हमारे ये पास है बहुत से लोगों के पास वो भी नहीं है। तो वो भी हमेशा, नहीं है। क्योंकि हाँ, हमेशा भगवान के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए कि ईश्वर ने जो हमें दिया है वो आपका, आपकी ही बहुत देन है, अच्छा। और हम इस काबिल भी नहीं थे जो आपने हमें इतना सारा दे दिया है। तो हमेशा ग्रेटफुल रहें और ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड फील करवाते रहना चाहिए हमेशा यूनिवर्स को। अगर नॉर्मली आप लिख भी नहीं रहे, मुंह से भी हर चीज के लिए थैंकफुल हो ना, दिल से हर चीज के लिए थैंकफुल हो, यूनिवर्स को ऐसे ही थैंक यू कह दो कि क्योंकि आप जो लाइफ जी रहे हो सकता है किसी का सपना हो इतनी अच्छी लाइफ जीना, है ना? तो वो उससे भी इतना खुश होता है ना कि फिर आपने जो मांगा भी नहीं होता वो भी भर भर के दे देता है कि लो ये भी रखो तुम, क्योंकि बोनस में यूनिवर्स तो देता है। हमारा एक फादर जैसे ही होते हैं, हम फादर से जो मांगते हैं हम्म। वो भगवान हमेशा, पिता हमेशा देने की कोशिश करता है। तो आप जो मांगोगे आपको 100% मिलेगा। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है निरुपमा जी का, वो पूछ रही है कि लेटर लिखने के बाद क्या इस लेटर को कहाँ पर रखें, इस पेज को कहाँ रखें, अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा फिर? अगर आप पहले ही अपनी विश को सबके सामने रखने से डर रहे हैं तो पहले तो अपनी ऑथेंटिसिटी में आ जाइए कि जो आप मांग रहे हैं वो गलत नहीं है। बट अगर फिर भी कुछ ऐसा है आप अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते तो आप लिख के उसको बर्न करके एशेस उड़ा सकते हैं आसमान में, यूनिवर्स को देके कि जैसे हम लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देते हैं, तो ऐसे ही फीलिंग के साथ कि मैंने यूनिवर्स में अपनी विश भेज दी। नहीं तो अगर आप किसी कॉपी में लिख रहे हैं तो कॉपी में लिखिए, उसको बंद करके रख दीजिए, हफ्ते में एक बार पढ़ लीजिए उसको, थोड़ा सा उस पर सिनेमन पाउडर छिड़क दीजिए और जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। और जब जो आपने लिखा है वो मैनिफेस्ट हो गया उसके बाद आप उसको बर्न करके उड़ा सकते हो। निरुपमा ठीक है। जी, अगर आपको आपको अपना क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो तो मैम बोल रही हैं कि आप उसको लिखकर, अगर आप नहीं चाहते हैं कोई देखे, तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद उसको बर्न करके उड़ा दीजिए उसकी एशेस को। आप, और डेस्परेट में होनी। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी जानकारी मिल रही है आपसे। और निरुपमा जी आपको वेलकम। थैंक यू बोल रही हैं। योर वेलकम निरुपमा। वेलकम। तो और मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो एक, मैंने सुना है रन और चेज करते हैं एक दूसरे को, तो ये रन चेज वाला क्या फंडा है? शुरू में जब शुरुआत होती है, जब मतलब वो दोनों सामने आ जाते हैं, तो जब वो होती है ना तो वो एक मैजिकल, मतलब लगता है सब कुछ बबल फेस जैसा लगता है। वो नॉर्मल हर रिलेशन में होता है, जब एक लड़का लड़की नए नए मिलते हैं तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, तो दोनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं। लेकिन जब जो दूसरा पार्टनर है वो ट्रिगर करना शुरू करता है आपकी जर्नी को, ठीक है, तो कई बार क्या होता है हम लोवेस्ट एनर्जी में आ जाते हैं, हम यूनिटी कॉन्शियस में आ जाते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, हमें वो लड़का चाहिए, हमें शादी करनी है। हम समझ नहीं पाते कि चीजें हो क्या रही हैं, बस हम एक नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं कि ये लड़का है, इससे मैं प्यार करती हूँ और मुझे इससे शादी करनी है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, वो रन करने लगता है आगे, क्योंकि है तो वो मेरा ही सोल ना, मेरा ही आधा पार्ट है, ठीक है। तो हम उसको, जब हम उसे चेज करने लगते हैं कि नहीं ये मुझे चाहिए, पजेसिव हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, तो वो ना एक मैग्नेटिक पुल उसको देता है, डीएम को हमारे, और वो रनर बन जाता है, वो आगे आगे भाग रहा होता है, हम पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, और हम उसी के पीछे भाग रहे होते हैं, हमें ये चाहिए। तो ये होता है रनर और चेजर का गेम। इसीलिए जब कोई डीएफ आती है, मेनली वो डीएफ भी नहीं है तब तक वो फेमिनाइन है, जब तक उसने अवेकन नहीं हुई तब तक वो डीएफ नहीं बनी, ठीक है। तो जो वो फेमिनाइन है उसको हम फिर बताते हैं कि तुम्हें उसको चेज नहीं करना है, जितना चेज करोगे वो आगे भागेगा, क्योंकि जब हम उसे चेज कर रहे हैं तो हम अपनी सोल के पीछे तो भाग रहे हैं, हमें उसे अट्रैक्ट करना है, तो हम अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते हैं, क्योंकि शिव जी जो हैं वो ऑलरेडी अवेकन्ड है, बस वो शांत बैठे हैं। ऐसे जो डीएम है वो ऑलरेडी अवेकन्ड होता है, बस उसे याद नहीं होता कुछ भी, वो शांत है। उसे याद कब आता है, जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं। तो जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं, तो वो मैग्नेट की तरह हमारी तरफ आता है, वो हमारी तरफ फिर अट्रैक्ट होता है। इसीलिए कहते हैं इस जर्नी में उस वाले पार्ट को देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, सिर्फ काम अपने ऊपर करना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर करना है। हमें अलाइनमेंट भगवान से लाना है, उस लड़के से या लड़की से नहीं लाना, हमें भगवान के साथ एक होना है।
ये होता है रनर और चेजर का पूरा गेम। मतलब जो डीएफ होती है वो डीएम को अवेकन करने का काम करती है, लेकिन जो डीएम का काम होता है वो डीएफ को हमेशा ट्रिगर करता है। बार बार हम्म। आता है डीएफ, डीएम आता है और डीएफ को हमेशा ट्रिगर करके चला जाता है। लेकिन चला वही चला जाता समय, है। मेरे ख्याल से राइट टाइम वही होता है अपने आप को अवेकन करने का, अपने आप को हाँ जी। सीखने का कि आप इस जर्नी में क्यों आए हैं और आप संभलिए। और ये भी हो सकता है कि पिछले जन्म में जो थे हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो कार्मिक थे वो इस वजह से भी होते हैं कुछ। कभी कभी कार्मिक से डील करते कार्बन। हैं, कभी कभी कार्मिक से हम डील लोग जो करते हैं। तो वो कार्मिक जो 90%। होते हैं वो एक दूसरे से कर्मा रिलीज करने ही आते हैं। तो बहुत से लोग क्या है ना, एक्चुअली ब्रेकअप का कारण ही यही होता है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्लैशेस होते हैं। तो अगर आप अवेकन हैं, तो आप इस चीज़ को हमेशा अच्छे से समझ पाएँगे कि ये जो हो रहा है वो मेरे कार्मिक की वजह, कर्मों की वजह से ही हो रहा है। क्या मैंने पिछले जन्म में इनके साथ कुछ किया था, तो वो हो सकता है वो मेरे साथ इस जन्म में कर रहे हैं। बिल्कुल यही होता है। और होता भी इसीलिए, वो जो कार्मिक होते हैं ना वो सबसे अच्छे टीचर होते हैं हमारे। जब तक वो ये सब करेंगे नहीं, हम कुछ भी आगे कैसे, जैसे नॉर्मली होते हैं बहुत से लोग होते हैं कि भाई मेरा डिवोर्स हो गया, इस वजह से हो गया, ये हो गया। अब हम सब इस फील्ड में आए हैं, कहीं ना कहीं हम पीछे से टूटे थे तभी हम सब इस फील्ड में हैं। ऑकल्ट में कोई भी ऐसे नहीं आता, ऑकल्ट खुद खींचता है। तो अब हम इसको दो तरह से देख सकते हैं, या तो हम अपने पीछे वालों को ब्लेम कर सकते हैं, भाई उनकी वजह से हमारी लाइफ खराब हो गई, हमने इतनी हार्ड सिचुएशन देखी। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव पार्ट देखें तो अगर वो ये ना करते तो हम ये ना करते। यस। तो शायद उन्होंने वो इसीलिए किया था जिससे हम ये कर सकें। तो क्योंकि जब तक उनको ब्लेम जब करने तक के टूटे बजाय नहीं उन्हें है तब थैंक यू तक करना चाहिए। हम कुछ ग्रो कर नहीं सकते हैं। जैसे धरती जब तक फटेगी नहीं नहीं तब तक करते, उसमें बीज नहीं उगते हैं। नहीं होते। इसी तरह से तो उन्हें हम ब्लेम क्यों करें, उन्हें तो थैंक यू करना चाहिए। तो ये चीज तो बाद में पता है चलती है ना, जब हम अवेकन हो जाते तो इस हाँ, इसीलिए अभी भी जो लोग हैं ना, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो ये सोचो कि आप किसी अच्छे काम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, जिससे वो जो चीजें हैं ना वो जल्दी निकल जाएं, परेशान ना होना पड़े, दुख ना आए, हैं। स्ट्रांग रहेंगे बस फिर अपने हम। को स्ट्रॉन्ग करना है और उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं पीसफुली, बस ये सोचना है। क्योंकि हम्म। जब रिलेशनशिप में अगर क्लैशेस होते हैं तो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है कभी कभी तो। और मैंने रिलेशनशिप में क्लैशेस। ट्विन फ्लेम में मैंने ये भी सुना है कि इस तरीके की ही कंडीशन हो जाती है कि दोनों सेपरेशन में ही आ जाते हैं। फिर बाद में फील होता है कि नहीं बेसिकली ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर वो जो दो सोल होती है ना मिलने की कोशिश भी करती है। ऐसा भी होता है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम, हाँ जी, एक्चुअली प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है, सेपरेशन आता क्यों है। जब हम लोग मिलते हैं ना तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, अब तो हमें ये लड़का मिल गया, अब तो हमारी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, आगे हम सब भूल जाते हैं। हम किस लिए यहाँ पे आए हैं, हमारा होमवर्क क्या है, वो हम भूल जाते हैं। फिर कौन सा भगवान क्या है, अगर हम पूजा करने बैठे हैं, बंदे का फोन आ गया तो हम पूजा छोड़ के पहले फोन उठाएंगे, है ना। हम पूरी दुनिया भूल जाते हैं उस बंदे के पीछे, लेकिन हम ये करने तो आए नहीं है। नॉर्मली अगर टोटल देखें तो हर किसी की साइकिल यही है, चाहे वो आप छोटी सी चींटी की देख लो, वो पैदा होती है, अंडे देती है, बच्चे निकलते हैं, फिर वो मर जाती है, फिर उसके बच्चे बड़े होते हैं। तो फिर हम में और एक जानवर में फर्क क्या हुआ, हम भी वही कर रहे हैं और तो कुछ कर नहीं रहे हैं, बस हम एक घर में रह रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, इतना डिफरेंस है। पैसे कमा रहे हैं, उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है। ठीक है। बाकी चीजों में वो हमसे अच्छे हैं। हमें पेरेंटिंग के लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं और पेरेंटिंग आराम से कर रहे हैं। तो इसीलिए जो ये ट्विन फ्लेम का सारा कॉन्सेप्ट होता है, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं ना, वो इतने एक दूसरे में खो जाते हैं, उन्हें दुनिया का कुछ पता ही नहीं होता। तो सेपरेशन लाया इसलिए जाता है, जब तक टूटोगे नहीं तब तक भगवान के पास जाओगे नहीं। इसीलिए उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है कि अब ये अपने ऊपर काम करेगी। क्योंकि डीएफ ही जब काम करेगी तभी तो डीएम भी अवेकन होगा ना, उसको जो वो भूल गया उसको याद ही तभी आएगा कि मैं हूं कौन। इसीलिए मतलब जो ये सेपरेशन ट्विन फ्लेम में आता है, ये मतलब एक तरह से ना वरदान है, इसको श्राप नहीं समझना चाहिए। और ये आप ही पे डिपेंड करता है, जितनी जल्दी आप अपने ऊपर काम करके अपने आप को अवेकन कर लोगे, आपका सेपरेशन खत्म हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, बस। इसीलिए बोलते हैं कि अभी जो समय चल रहा है कि इस समय मेडिटेट करें, अपने आप को जानें, अपने आप को हम्म। पहचानें।
ताकि आप जल्दी से अवेकन हो सकें और अपनी सोल का पर्पस पहचान सकें कि आपको इस धरती पे हम्म। लाया किस लिए गया है। बेसिकली अभी हमारी धरती जो है 5D में असेंड भी कर चुकी है। अब जब वो धरती 5D में असेंड कर चुकी है, अब जैसे अभी डायनासोर्स थे, हमारी धरती का मतलब एनवायरनमेंट बदला, डायनासोर चले गए, नए नए जीव उत्पन्न हो गए, ऐसे धरती अभी 5D में असेंड करी है। जो 3D कॉन्शियस के साथ यहाँ पे रहेंगे उन्हें दिक्कत आएगी ही आएगी। आपको अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने सोचने के तरीके में, आपको रहने सहने के तरीके में चेंज लाना पड़ेगा, तभी आप अडेप्ट कर पाओगे। नहीं तो आपकी लाइफ या तो हेल्थ से भी बुरी हो जाएगी, या फिर आजकल आप देख ही रहे हैं, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहां एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये जो अभी इस समय इतने लोग जो अवेकन हो रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जान रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी हम 5D में असेंड कर चुके हैं। हम्म। तो हमको अगर नीचे 3D में ही रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो जितना 3D का जल्दी हो सके, हाँ, बेसिक। जितना जल्दी हो हाँ। सके अपने आप को अवेकन करने, इसीलिए लोग ज्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं इस समय। हाँ जी। एक्चुअली एक्चुअली ये में जो मुझे एकदम लगता से है, जो कोविड हुआ, वो भी एक शायद गॉडली इसी वजह से। डिवाइन का एक इशारा था कि लोग इस जर्नी में आगे बढ़े। और जैसे कि आपने बोला कि 5D में अगर हम पहुंच चुके हैं, तो 5D में लोग जाएंगे नहीं जब तक उनको उस चीज में डाला नहीं जाएगा, जब तक उनको तोड़ा नहीं जाएगा पूरी तरह से, तब तक वो अवेकर नहीं होंगे। क्योंकि इस समय जो 500 कॉन्शियस साल नहीं का जो बदलेंगे। समय था, पीरियड था, उसमें बहुत लोग स्पिरिचुअल हुए, बहुत लोग ध्यान, बहुत योग, साधना, ज्यादा। मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट अभी तक मुझे हम आज समझ में आया आपकी। वही ना, अभी तक हम सोचते यही थे कि सब कुछ हम कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, भगवान चुटकी बजाएगा और दुनिया चेंज। कोरोना में यही तो हुआ था। कभी लॉकडाउन देखा था हमने, एकदम से चेंज हो गया। घर में बैठे हैं, बताओ। खाना भी हम डर डर के खा रहे थे। उस टाइम ना पैसा याद आ रहा था, ना कोई रिश्ता याद आ रहा था। इवन जैसे कोरोना हो रहा था, वो चाहे कितना ही हमारा प्यारा मतलब प्यारा है, उसको हमने 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। अपने से अलग कर रखा था। हाँ। तो यही भगवान ने दिखाया कि तुम किस मतलब ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहाँ कुछ सच्ची नहीं है। वही मोह माया चारों तरफ फैलाया हुआ है। भगवान हमको रास्ता हमेशा दिखाते हैं, लेकिन हम अगर इसी अवेकन में। हैं तो हम पहचान लेंगे, अगर नहीं है अवेकन तो भगवान फिर कोशिश करते रहते हैं कि सीखो, बढ़ो आगे। कोई ना कोई बंदा भगवान एक बार समझाते हैं, वही एक बार समझाते हैं, 2 बार समझाते हैं, 3 बार समझाते हैं, चौथी बार अपने आप धक्का दे देते हैं। अब भुगत लो। हम्म। अच्छा, कभी कभी रिलेशनशिप ऐसा होता है कि कोई हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे के कार्मिक रिलेशन है उनके, लेकिन उनका ट्विन फ्लेम कोई और है। लेकिन वो समझता है कि मैं जिसके साथ डील कर रहा हूँ वही मेरी ट्विन फ्लेम है, या फिर जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो मेरी कार्मिक है, और मैं जिसके साथ रह रहा हूँ वो मेरी ट्विन फ्लेम है। तो इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? देखिए, जब हम अपना इनर वर्क करते हैं ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इनर वर्क करना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, अपने आप को समझना। इसमें भी क्योंकि गॉड ये गॉड ही चीज आपको दिखाते हैं क्या रास्ता कि ये आपकी सब ट्विन फ्लेम है? कुछ, हाँ, सब कुछ आपको भगवान बताते हैं इसमें। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कुंडली में भी नहीं आता। कितनी कुंडली दिखा लें आप, ठीक है, कहीं नहीं पकड़े जा सकते हो कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो। बल्कि आप लोगों की कुंडली जो होगी ना, जो ट्विन फ्लेम होती है, मोस्टली वो ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली मैच ही नहीं होती, जिसमें भर भर के दोष होते हैं, ऐसी होती हैं। तो इनका क्या होता है, इनको जब ये लोग अपनी अवेकनिंग करते हैं ना, सब कुछ हमारे अंदर ही है, सब कुछ हमें अंदर से पता है, तो हमें बाहर से ज्यादा हमें अपने अंदर जाने की जरूरत है। ठीक है। तो जितना हम अपने आप को जानेंगे, स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ दिया लगाने से मतलब नहीं होता। ठीक है, अपने अंदर जाना है, खुद को समझना है हम क्या हैं। ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कौन आपका कार्मिक है, कौन ट्विन फ्लेम है। क्योंकि जब आप ऊपर जाएंगे तो कार्मिक अपने आप निकलते जाएंगे। ठीक है। सोलमेट भी टॉक्सिक हो जाते हैं, सोलमेट कार्मिक जैसा बिहेव करने लगते हैं उस टाइम पे। तब पता चलता है कि ट्विन फ्लेम एक्चुअली में हमारा कौन है। हम उसी की तरफ जाते हैं, फिर क्लियरली हमें ही पता चलता है। इसमें आप टैरो रीडिंग करा लें, कुछ करा लें, नहीं पता चलता। इवन जब ट्विन फ्लेम कोई है, कोई रिलेशनशिप में है, कोई उसकी कोचिंग कर रहा है, तो हम उसकी टैरो रीडिंग भी नहीं करते हैं। कि जब तक आप कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, टैरो रीडिंग मत कराओ।
फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम वो आज की एनर्जी क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हम अपने से ज्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं। तो ये आपको तभी पता चलेगा, ये कोई भी आपको आके नहीं बताएगा। इवन जब आपका ट्विन फ्लेम आपके सामने आता है ना, आपके वियर्ड ड्रीम्स हो जाते हैं, आपको खुद अपने आप ही पता चल जाता है, किसी को आपको मोहर लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको पास्ट लाइफ के सपने आने लग जाते हैं दोनों तरफ से और आपको खिंचाव वो होता है, लड़का जैसे कि ऐसे। आपने बोला मैग्नेटिक फील्ड जो बोला, तो हाँ, दोनों को ही पता चलता है, एक दूसरे को, डीएम और डीएफ दोनों को ही पता चलता है कि ये मेरा कार्मिक है, सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम है। हाँ, हम खुद परेशान हो जाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, आज तक तो किसी रिलेशनशिप में ऐसा नहीं हुआ, हम क्यों खिंच रहे हैं इतना एक वो दूसरे एक की तरह तरफ। से अंदर से गट फीलिंग वैसे ही आती है उस पर्सन के लिए। हम्म। तो ये है, तो इसमें सबसे ज्यादा है कि उस लड़के या लड़की से ज्यादा खुद पे कंसंट्रेट करो, खुद को ग्रो करो हर तरह से, प्रोफेशनली भी स्पिरिचुअली भी, क्योंकि जितना डीएफ अपने ऊपर काम करती है ना, वो सारा रिफ्लेक्ट डीएम पे करता है। अच्छा, जैसे कि जो डीएम होती हैं स्पिरिचुअली अवेकन है और उनका जो डीएम है वो अवेकन नहीं है, तो क्या अगर जब दोनों का रिलेशनशिप में दोनों आते हैं, तो क्या डीएफ पे कोई इफेक्ट पड़ता है? देखिए, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर डीएफ अवेकन है तो डीएम नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं डीएफ हूँ, ठीक है, मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, सोल तो वो मेरी ही है, उस पे साइड बाय साइड नहीं, अपने आप काम हो रहा जैसे है कि अभी मैं शुरू, जैसे ऑटोमेटिकली। किसी का शुरुआत हुई है, पीढ़ी में ही आए हैं वो हम्म। लोग भी, तो धीरे धीरे अगर जो डीएफ है वो डिवाइन फेमिनिन जो है वो अभी अवेकन होना शुरू हुई है, और उनके डीएम को पता ही नहीं है, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं होना, होता ही नहीं है, ये सब चीज क्यों करते हो, वो लोग इस तरीके से मिथ मानते हैं ये सब चीज को। होता है ऐसा, मैंने देखा है कई लोगों को। तो हाँ, होता डीएफ है, को तो सब शुरुआत कुछ में होता पता है। है लेकिन डीएम को नहीं पता है, लेकिन सेक्सुअली तो दोनों मिलते ही हैं। तो उस मैंने सुना है अगर ऐसा कुछ हो जाता है प्रॉब्लम, तो कुछ डिक्रीज हो जाती है डीएम, ऐसा ये एनर्जी सही है? लो हो एनर्जी जाती लो। है। हाँ, मैंने बताया ना आपको, एनर्जी लीक होती है। आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वही आपकी क्रिएटिव एनर्जी है ना। अब जो योगीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में इंक्रीज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उस एनर्जी को, क्योंकि अगर उस सेक्सुअल अर्ज को आपने अपने क्रिएशन में बदल दिया तो आप क्या बन जाओगे वो आप सोच भी नहीं सकते, वो इतनी पावरफुल एनर्जी होती है। तो जब आप उसको लीक कर दोगे तो ऑब्वियसली आप लो हो जाओगे, और जिस भी बंदे के साथ, नॉट ओनली डीएम, आप किसी के साथ भी अगर इंटीमेट हो रहे हो तो आप उसकी एनर्जी अपने अंदर ले रहे हो। पहले कहते थे ना, मल्टीपल पार्टनर्स रखना या मल्टीपल लोगों के साथ इंटीमेट होना पाप होता है। तो पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसीलिए उन्होंने बताया था, क्योंकि जितने लोगों के साथ आप इंटीमेट हो रहे हो आप उनकी एनर्जी अपने अंदर ले रहे हो, उनके कर्माज आप अपने अंदर ले रहे हो, है ना। तो आप अपना बैगेज बढ़ा रहे हो। अब हमें नहीं पता सामने वाला बंदा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, या उसने क्या किया, उसका बैकग्राउंड क्या है ना। तो वो सब हम अपने ऊपर ले रहे हैं। तो ऐसे ही अगर डीएम अवेकन नहीं है और डीएफ अपनी जर्नी के बिगनिंग में है, तो फिर ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब वो लोग सामने आते हैं ना, वो इतना तगड़ा अट्रैक्शन होता है कि वो रुक नहीं पाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो होता है बहुत कि मतलब सेक्सुअली इंटीमेट हो जाते हैं, बट जितना रोक सको उतना रोको, बेस्ट है। नहीं तो फिर एनर्जी लो होती है, फिर उसको कंपनसेट करने में हम 10 कदम पीछे चले जाते हैं। और वो हम अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर देते हैं डीएम। उनको तो एनर्जी मिल गई, डीएम तो मतलब न्यूट्रिशन मिल गया, वो तो प्रोटीन खा के चले गए, ठीक है, डीएफ की एनर्जी लो हो जाती है। फिर वो चाहे किसी के पास भी जाए, उनको, मैंने कहीं पर ये भी सुना था कि अगर उनकी वाइफ उनकी ट्विन फ्लेम है और उनका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, तो वो समझते हैं कि जिससे मेरा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हम्म। मुझे उनके पास जाके ज्यादा रिलीफ मिलता है या मुझे ज्यादा वहां पर सुकून चैन मिलता है। तो ऐसा भी होता है ना कि एनर्जी ली उन्होंने अपनी ट्विन फ्लेम से और वहां जाके सारी निकाल दी। हाँ, हाँ, ये भी होता है, और ये इस चीज से ना जो हमारी जर्नी होती है वो बहुत डिले हो जाती है। जहां 1 साल में काम हो जाता है वहां 10 लग जाते हैं। तो इसीलिए कहते
हैं कि टोटली इसमें क्या करना है। एक तो हमें रिजल्ट पे नहीं कंसंट्रेट करना कि रिजल्ट क्या आएगा। नॉर्मली हम कोई भी काम करते हैं ना, हम रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, पहले से ही सोच के बैठे होते हैं। तो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहना, टोटली भगवान पे सरेंडर रहना है, बस अपना काम करते रहना है। अगर हम पेपर पूरा लिख के आए हैं तो हम ऑब्वियसली टॉप करेंगे, चाहे हम कितना ही गलत सोच लें। और अगर दिमाग में है कि 98% मार्क्स लाने हैं तो हम कोई ना कोई क्वेश्चन भूल जाएंगे, क्योंकि टेंशन हो जाएगी कि अगर ये छूट गया तो मार्क्स कट जाएंगे। तो ऐसे ही ये मत सोचें कि क्या हो रहा है, क्या इसका रिजल्ट आएगा। जो कर रहे हो उसको 100% करो, अपने साथ रहो। डीएफ के पास सबसे बड़ी चाबी होती है, वो जो अपने साथ करेगी डीएम उसके साथ करेगा। नॉर्मली डीएफ क्या करती हैं, वो उसको नर्चर कर रही होती हैं, अपने डीएम को। हम उसको प्यार करेंगे तो वो हमें बदले में प्यार करेगा, लेकिन इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। अगर डीएफ अपने से प्यार कर रही है, अपने आप को पैम्पर कर रही है, अपने आप को ग्रो कर रही है, तो डीएम वही जब चीजें डीएफ के साथ करेगा। इट्स मीन सेल्फ लेकिन लव। वो मतलब इसका मतलब हाँ, ये हुआ कि हमें सेल्फ लव करना, अपने लिए सेल्फिश होना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी। सेल्फ लव सेल्फ करेंगे तो ऑटोमेटिकली उधर से भी एनर्जी पास ऑन होती रहेगी, बैलेंस बना रहेगा। उधर से वो अपने आप अट्रैक्ट होगा, वो अट्रैक्ट छोड़ के होगा। कभी नहीं जाएगा। वो छोड़ के ही तब जाता है जब हम अपने आप को छोड़ के उसका ध्यान रखते हैं। नर्चरिंग करने लग तो जो जाता हमने एनर्जी उसको दी, वो जाके किसी और को दे देता है। अब अगर आपको पनीर बहुत पसंद है, मैं आपको रोज रोज खिलाऊं, आपका पेट भरा है फिर भी खिला रही हूँ, तो आप क्या करोगे, जब मैं इधर उधर होंगी अपनी प्लेट किसी और के पास पास ऑन कर दोगे कि भाई तू खा ले, अब मैं नहीं खा सकता। ज्यादा सेम डीएम के साथ ज्यादा होता है जब मीठा हो जाता तो कड़वा लगता। वही कि अपनी एनर्जी अपने पास रखें, मेडिटेशन करें, इनर वर्क कोई बहुत बड़ी मतलब चीज नहीं है। सिर्फ इनर वर्क इतना सा होता है, अपने आप से प्यार करना है, अपने भगवान से प्यार करना है, भगवान के साथ यूनाइटेड रहना है। तो जब भगवान के साथ यूनाइटेड रहेंगे तो भगवान गिफ्ट में वो बंदा आपको खुद ही दे देता है। अच्छा, बहुत अच्छे से आपने समझाया ट्विन फ्लेम के बारे में, कार्मिक्स के बारे में, सोलमेट के बारे में आज हमने बात की। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। और मेरे क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो चुके हैं। आप अगर कुछ बताना चाहती हैं तो बताइए कि क्या और क्या देखिए, होता है। वही चीज मैं लास्ट में यही कहूंगी कि जो भी, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम किसी भी चीज के लिए डेस्परेट हैं, क्योंकि जब हम कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं तो हम डेस्परेट रहते हैं, ये चीज हमें मिलनी है, ठीक है, ये चीज हमारी होनी चाहिए। तो जब वो डेस्परेशन आ जाता है ना, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। समझ लो आपकी मैनिफेस्टेशन कभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि हमें क्या करना है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, ठीक है, तो सिर्फ आपको, जैसे कहते हैं ना, मम्मी को कह दिया कि चॉकलेट लानी है और भूल जाओ, मम्मी शाम को लाई देती है। पूरा दिन परेशान नहीं होते उसके लिए सरेंडर कर दो। कब आएगी चॉकलेट, कब नहीं। टोटली सरेंडर मोड में रहना है। जब हम भगवान को कह के और ये फील कर लेते हैं ना, अब तो ये हो जाएगा, अब तो ये मेरा ही है, कोई भी चीज है, आपकी कोई भी विषय, अच्छा करियर मांग रहे हैं, जॉब मांग रहे हैं, कोई टेक्निक मत करो, सिर्फ सरेंडर हो जाओ भगवान को कह के कि भगवान मुझे ये चाहिए, ठीक है, और उस फीलिंग में रहो। अगर आपको कोई जॉब चाहिए, मान लीजिए आपको रिलायंस में सीईओ की जॉब करनी है, तो सीईओ की लाइफस्टाइल कैसी होगी, उसी लाइफस्टाइल में रहना शुरू कर दीजिए, वैसे सोचना शुरू कर दीजिए, अपने आप वो जॉब आपके पास आ जाएगी। जिस चीज को चेज करोगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप किसी जर्नी में ना हो, नॉर्मल है, ठीक है, हम ऑर्डिनरी इंसान है, कुछ भी हैं, आप जिस चीज के पीछे भागोगे वो आगे भागेगी। तो बेटर है कि उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दो। अट्रैक्ट करेगी तो कहीं नहीं जाएगी। सिमिलरली मनी के साथ होता है, हम मनी के पीछे भाग रहे होते हैं, इतना चाहिए उतना चाहिए। मनी लिविंग थिंग है, उसको समझ में आता है कौन कैसा है। तो मनी को चेज करने के बजाय अगर अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे ना, उसको, जिन जो लोग सिंगल हैं वो उसको अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करना शुरू कर दो, बच्चे की तरह प्यार करना शुरू कर दो, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग इतने बायस्ड होते हैं, हम लोग ये कहने से डरते हैं कि हमें पैसे से बहुत प्यार है, लोग क्या सोचेंगे।
अगर हम ये कहेंगे कि हमें पैसे से प्यार है तो लोग सोचेंगे मनी माइंडेड है, लेकिन ये चीज कहने से कभी डरना नहीं चाहिए। हाँ, हमें है और सबको है, मनी तो कोई ऐसा नहीं है सबको ही जिसे चाहिए। नहीं है। मनी किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। हाँ, और ये चीज हमें एक्सप्रेस करनी चाहिए। देखिए, जब आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, जब तक आप उनसे प्यार एक्सप्रेस नहीं करोगे, बच्चों को हग नहीं करोगे, उन्हें कैसे पता चलेगा मम्मा प्यार करती है। सेम टू सेम, जब हम पैसे को बताएंगे ही नहीं हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, उसे पता कैसे चलेगा। तो लाइफ में कुछ भी चाहिए, ए टू जेड कुछ भी, प्यार, पैसा, करियर, कुछ भी चाहिए, भागो मत पीछे। थ्री इडियट्स में वो एक लाइन भी बोली थी, एग्जैक्टली लाइन में भूल गई क्या बोली थी। उसने ऐसे ही बोला था कि इतने, मतलब किसी भी चीज में इतने मास्टर हो जाओ कि लोग तुम्हारे पीछे अपने आप आए। इसी का कुछ सिमिलर सा लाइन था, मैं लाइन भूल गई। तो बेटर है कि इतने काबिल हो जाओ, जो चाहिए वो अपने आप बन जाओ। आपको प्यार चाहिए ना, तो प्यार पहले खुद बन जाओ, क्योंकि जो आप होगे आपके पास वही आएगा। तो सरेंडर ये टू बहुत गॉड। इजी सब कुछ लाइन सरेंडर है। कर दो, बस मैनिफेस्ट करके छोड़ दो, जब मिलना होगा ठीक मिलेगी। तब मिलेगा, और जो चाहिए वो बन जाओ। आपको अपने पार्टनर से प्यार चाहिए, खुद को प्यार करना शुरू कर दो। दिल में कभी भी ब्लेम मत लाओ कि ये तो मुझे प्यार नहीं करते। ये पूजा जी बोल रही हैं, सोचो भले ही पूजा जी बोल रही हैं, आज आप गुरुजी की तरह बोल रहे हैं। एकदम गुरुजी जैसा फीलिंग आ रहा है आपको देखकर। पता चलेगा ना, हम लोग शिष्य लोग हैं। थैंक यू सो तो बहुत अच्छा मच। लगा आपसे बात करके। एक्चुअली मेरे लिए ये मैनिफेस्टेशन थी कि आपके साथ एक पॉडकास्ट लेना है मुझे, क्योंकि आप इतने अच्छे पॉडकास्ट लेती हैं, मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे ले पाऊंगी आपका पॉडकास्ट। मैं हाईली ऑब्लाइज्ड हूँ कि आपने मैनिफेस्ट किया था। आप मुझे ऐसे ही बोल देती तो मैं तैयार हो जाती। जो बोलते हैं ना, फिर जो चाहो वो सामने तैयार है उस दिन। हो ही गया कैसे भी बस। चलिए हाँ आगे बढ़ते जी। हैं, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे साथ, आप लोगों ने हमारे ये सब अच्छी अच्छी बातें सुनी जया मैम के साथ। और आप अगर इस विषय में कोचिंग लेना चाहते हैं तो जया जी से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच जया मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। तो अब हम यहाँ पर सेशन एंड नहीं करते हैं, नेक्स्ट फिर मिलेंगे जया जी के साथ और नए टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू। थैंक्स अ ओके, लॉट। बाय थैंक बाय। यू जया।